हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, जहां पर आपसे हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल M4R5.1 यानी आईओटी की सीरीज। आज से इस सीरीज में हम लोग आईओटी स्टार्ट कर रहे हैं, जो ओ लेवल का M4 यानी चौथा मॉड्यूल है, जिसमें हम उसका रिवाइज वर्जन 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। आईओटी क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, चैप्टर वाइज हमारी बुक के हिसाब से टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में एक एक से सारी चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चैप्टर फिनिश होने पे आएंगे तब हम इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम अब एमसीक्यू से रिलेटेड आते हैं, एमसीक्यू पैटर्न पर आएंगे। मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन तो हम उनकी भी तैयारी करेंगे। अगली परीक्षा में पास होने के लिए और आईओटी को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, एक एक थ्योरी पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में बने रहिए। एक भी टॉपिक को, एक भी ट्यूटोरियल को मिस मत करिए और कोशिश ये करिएगा कि सबके नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा तो उसको बनी बनाई चीज़ों को यूज़ मत करिए, क्योंकि खुद नोट बनाने से एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि आपका रिवीजन हो जाता है। आप अपने शब्दों में उस चीज़ को लिख सकते हैं तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। हमने ट्यूटोरियल बनाया तो है इस वजह से, इस हिसाब से कि चीज़ें बहुत सरल हों, छोटे छोटे शब्दों में, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे वाक्यों में से आंसर पूछे जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमने इस ट्यूटोरियल को तैयार भी किया हुआ है। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का इस ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी। हमारा चैप्टर पहला है और चैप्टर पहले का पहला ट्यूटोरियल है, और यहाँ पर हम पहली हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों का इंटरनेट होता क्या है। अभी पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर परिभाषा को समझते हैं। आप लोगों ने हो सकता है किताब पढ़ ली हो, किताब से थ्योरी पढ़ ली हो और डेफिनेशन पढ़ ली हो, या और भी कहीं वीडियो देखे होंगे, तो उन सब चीज़ों से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। और फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लोग M4 पर आ गए, यानी मॉड्यूल 4 पर आ गए, चौथी किताब पर आ गए हैं। तो आप इंटरनेट पढ़ के आए हुए हैं, आप डिवाइसेस पढ़ के आए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप थोड़े से तो स्मार्ट हो गए हैं। वैसे होना भी चाहिए, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सोचे कि सर अच्छा इतना आपने पढ़ा दिया है फिर भी आप समझ रहे हैं कि हम स्मार्ट नहीं है। तो एट दिस पॉइंट we are assuming that you are smart and you are enough to understand these type of technical terms। बढ़ते हैं आगे और परिभाषा देख लेते हैं। यह एक नेटवर्क है जिसमें फिजिकल डिवाइसेस जैसे घर के उपकरण, गाड़ियां, मशीनें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़कर डेटा भेजती हैं और प्राप्त करती हैं। इन डिवाइसेस में सेंसर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिससे ये स्मार्ट डिवाइस बन जाती हैं। इसका उद्देश्य है डिवाइस को स्मार्ट बनाना, ताकि वो मानव के बिना भी डेटा शेयर और कार्य कर सके। आईओटी सिस्टम चार प्रमुख कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: सेंसर, डिवाइसेस, कनेक्टिविटी जिसमें इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ हो सकता है, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड या एआई, और यूजर इंटरफेस जिसमें ऐप या वेबसाइट या डैशबोर्ड होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको पहले से पता है। अब सबसे पहले समझते हैं एक शब्द को, जिस शब्द का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट हमें पता है और थिंग्स भी पता है। यहाँ पे थिंग्स का मतलब हो गया चीज़ें, और इंटरनेट हमारा इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट आपको पता है इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब हमारे पास ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के जो वो बनाया जाता है ना नेटवर्क, उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। ये हमारा नेटवर्क बन गया। ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। ये कनेक्ट कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, यही बन जाता है इंटरनेट। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, लेकिन चीज़ों का इंटरनेट क्या होता है। थिंग्स माने वस्तुएं, यानी चीज़ें या डिवाइसेस, उपकरण। समझ गए, ये हमने आपको सिनोनिम्स बता दिए, पर्यायवाची बता दिए। थिंग्स के पर्यायवाची हैं डिवाइस, डिवाइस हो गया, हिंदी में कहेंगे तो वस्तुएं हो गया, या यहाँ पे लिखा ही हुआ है चीजें। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, ये थिंग्स में आ जाती। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे हमारा फोन हो गया। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले हमारे पास कीपैड फोन होते थे, जिसमें इंटरनेट वगैरह नहीं चलता था। वो था एक नॉर्मल फ़ोन, जिसे हम नॉर्मल फीचर फ़ोन बोलते थे। जिसे हम क्या बोलते थे, एक फीचर फ़ोन। ठीक है, और जैसे यही फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट हो गया,
तो ये क्या बन गया? स्मार्टफोन। क्या बन गया? स्मार्टफोन बन गया। अब समझ में आया? जो हमारा बेसिक फोन था, फीचर फोन था, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो बन गया स्मार्टफोन। बस यहीं से आपको इतना ही चीजें समझना है कि जब भी हमारी कोई घर वाली चीजें है जो घर पे हम इस्तेमाल करते हैं या बाजार में इस्तेमाल करते हैं या एक्सवाइजेड कोई भी चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है घर के उपकरण। अब घर के उपकरण में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम इंटरनेट से चलाते हैं? आजकल देख रहे हैं बल्ब आ गए हैं। बल्ब बल्ब आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हो। पंखा आ गए हैं, पंखे में म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ आ गया है, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो और पंखे में पंखा भी चलेगा और गाना भी बजेगा। बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी चीजें जो जिन्हें हम अपने मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं, घर के उपकरण। हमारी गाड़ियां, गाड़ियों में अब चाबी नहीं लगती है ना, एक छोटी सी कीरिंग आती है, उसे अपने पॉकेट में डाल लो, अपने मोबाइल से आप उसको उसकी विंडो से लॉक अनलॉक करना है, उसमें गाने बजाना है, बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल से करने लगे हैं। बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे मैंने एसी बताया, वॉशिंग मशीन बताया। ऐसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो इंटरनेट से जुड़कर डेटा भेजती हैं या प्राप्त करती हैं, वो सभी के सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। बहुत सरल चीज है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, वो सभी वस्तुएं यदि इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट होने लगी हैं, देन दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो सारी की सारी आईओटी का हिस्सा हो गई। अब ये सारी चीजें करती कैसे हैं? इन डिवाइसेस में सेंसर्स यूज होते हैं। सेंसर माने समझते हो? सेंस माने क्या होता है? महसूस करना। किसी चीज को बोले नहीं हमारी सिक्स सेंस अच्छी है, हम महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इंटरनेट होता है। ठीक, तो जो भी आईओटी की चीजें हैं वो सेंसर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से चलती हैं। इसीलिए ये सारी डिवाइसेस स्मार्ट बन जाती हैं। हम अपने मोबाइल में देखते हैं, वो तापमान बताता है। हमारे हाथ में वो आजकल स्मार्ट वॉच आ गई, घड़ी, वो हमारा ब्लड प्रेशर बताता है, हमें फीवर है कि ये नहीं बताता है। कोरोना में आजकल बहुत यूज हुआ था ना, ऑक्सीजन पता चलती थी, ऑक्सीजन कम तो नहीं होगी, ज्यादा तो नहीं होगी, तो वो क्या कर रही थी? हमारी कलाई पे बंध के वो सेंस कर रही थी, महसूस कर रही थी, है ना? तो सेंस माने होता है महसूस करना। तो इन डिवाइसेस में सबसे ज्यादा यूज सेंसर का होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये डिवाइस को स्मार्ट बना देती हैं, और इतनी स्मार्ट बना सकती हैं कभी कभी तो कि वो हमारे हस्तक्षेप के बिना, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के डेटा को शेयर करती हैं और काम भी करती हैं। तो ये सारी चीज परिभाषा हो गई आईओटी की। आई होप इतने से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आईओटी होता क्या है। सिंपल सी बात है, आई माने इंटरनेट, टी माने थिंग्स। इंटरनेट से चलने वाली वस्तुएं आईओटी कहलाती हैं। हर वो वस्तु जो इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट हो रही है वो आईओटी कहलाती है, वो आईओटी का हिस्सा कहलाएगी। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें सेंसर्स होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे हमें बुखार है या नहीं है, वो आपकी डिवाइस पता लगा रही है ना? हमारी हार्ट बीट कितनी है, हम हमारी घड़ी बता दी ना हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं, कितने कदम चल चुके हैं। ये सारी चीजें क्या ये सेंस कर रही है ना, तो वो हमारा डेटा इकट्ठा करती है ना? अब यही डिवाइस अगर डॉक्टर ने दी है तो वो डॉक्टर के पास हमारा डेटा चला जाएगा, नहीं तो वो हमारे मोबाइल पे बता देगी, है ना? जैसे आजकल गाड़ी में गाड़ी की अगर ऐप है आपके पास अपनी कार की, तो कार जैसे ही गाड़ी आपकी 120 जाएगी तो जो उसमें मोबाइल कनेक्ट होगा वो वहां पे बता देगा। जैसे मेरा बेटा या आपका भाई या कोई भी गाड़ी लेके चला गया, मांग के आपसे ले गया, लेकिन वो उसका गाड़ी का जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में कनेक्टेड है, और जैसे ही वो 120 के ऊपर जाएगा तो वहां पे आपकी गाड़ी पे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि भैया आपकी गाड़ी 120 से ज्यादा जा रही है। आपके मोबाइल पे पता चलता रहता है कि भैया ये देखो गाड़ी कहाँ पार्क है, कहाँ रुकी है, कितनी देर इसने क्या किया है, कहाँ पेट्रोल, ये सारी चीजें सेंसर के माध्यम से पता चलती है। अब ये कनेक्ट कैसे करता है? कनेक्टिविटी इसमें दूसरा पॉइंट है। ये कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, वाईफाई से कनेक्ट होगी, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी। अगर बहुत पास की है जैसे स्मार्ट वॉच है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। थोड़ी दूर की है जैसे कैमरा है, एसी है या बल्ब है, वो वाईफाई से कनेक्ट होगा। और थोड़ी और ज्यादा दूर की चीजें हैं तो इंटरनेट से, क्योंकि हमें पता है ब्लूटूथ की रेंज कम होती है, वाईफाई की रेंज थोड़ी और ज्यादा होती है और इंटरनेट की रेंज तो अनलिमिटेड है। तो इसी हिसाब से कनेक्टिविटी हम अपनी डिवाइसेस की करते हैं। इसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग। ये डेटा क्लाउड या एआई के जरिए प्रोसेस करते हैं। क्लाउड माने समझते हैं ना, इंटरनेट पे एक जगह होती है जहां पर आपका डेटा
सेंस होके कनेक्ट होगा और क्लाउड पर जाके रखा जाएगा। वहां से आप यूजर इंटरफेस यानी आप अपने मोबाइल की ऐप पर या वेबसाइट पर या किसी भी डैशबोर्ड के माध्यम से वो सारी चीजें देख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई हुई है। अब इस इमेज में बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको कि यहाँ पे एक एक चीज देखिए। यहाँ पे हमारा ये कैमरा है, आप देख रहे हैं। तो ये कैमरा किसी न किसी माध्यम से हमारे मोबाइल से कनेक्टेड है। तो हम अपने मोबाइल से देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने क्या क्या आया। हमारे घर पे कैमरा लगे, हम मोबाइल से ऑपरेट कर लेते हैं। हमारी वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे बल्ब हैं, इन्हें हम मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। हमारी गाड़ी है, हमारा ये म्यूजिक सिस्टम है ना। ऐसे घर के फ्रिज हैं, ये सारी की सारी चीजें हम मोबाइल के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। और मोबाइल कैसे कनेक्ट होता है? इंटरनेट यानी वाईफाई के माध्यम से ये कनेक्ट होते हैं। वाईफाई या इंटरनेट किसी न किसी माध्यम से घर की सारी चीजें हमारी कनेक्टेड हैं। यही सारी चीजें बन जाती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर? आई होप इतना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं तो मेरी मेहनत बहुत बेकार चली जाएगी। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन सारे ट्यूटोरियल को बनाने में, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो हमारी मेहनत बेकार है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते चलिए कि हाँ सर ठीक है, या कोई सुधार करना है या कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। क्लियर? फिलहाल ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है, तो अगर आप अभी से बता देंगे तो हम उस हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं IoT कम्युनिकेशन मोड्स। हमारा जो IoT है वो कम्युनिकेशन करता है, यानी बातचीत करता है। तो कौन कौन से मोड में करता है? यहाँ पे 3 मोड दिए हुए हैं। कौन कौन से? पहला है H2M, फिर है M2M और फिर है M2H। H2M का मतलब है ह्यूमन टू मशीन, M2M का मतलब है मशीन टू मशीन, और M2H का मतलब है मशीन टू ह्यूमन। ये कभी कभी हम मशीन से बात करते हैं, कभी कभी मशीन मशीन से बात करती है, और कभी कभी मशीन ह्यूमन से बात करती है। तो ये सारे मेथड हैं IoT में जो एक दूसरे से बातचीत होती है, यानी कम्युनिकेशन होता है। उन सबके ये मोड्स हैं, तरीके हैं। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पे कैसे कैसे काम करते हैं। H2M का मतलब होता है ह्यूमन टू मशीन। इंसान मशीन को आदेश देता है तब काम करता है। जैसे मोबाइल से बल्ब को चालू करना, है ना। कभी कभी हम मोबाइल में बटन दबाएंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एलेक्सा या सीरी। तो हमारे घर में एलेक्सा या सीरी होती है ना, तो हम बोल के देते हैं एलेक्सा प्लीज प्ले सैड सॉन्ग, है ना। तो एलेक्सा वो चलाने लगता है, वो चलाने लगता लगती वो अलग बात है, वो क्या चलाता है, वो फीमेल है मेल है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो गाना बजा देता है। तो एलेक्सा क्या है? मशीन है और हम ह्यूमन है। तो जब हम मशीन से बात कर रहे हैं तो वो मोड क्या कहलाता है? H2M मोड कहलाता है, ह्यूमन मशीन से बात कर रहा है। फिर आता है M2M। M2M मतलब मशीन टू मशीन, मशीनें आपस में बात करती हैं। जैसे मौसम का सेंसर, सिंचाई सिस्टम। अब यहाँ पे हमने अपने खेत में सेंसर लगा रखे हैं कि जैसे ही हमारी मिट्टी सूखे तो ऑटोमेटिकली सिंचाई यानी बारिश, चिड़िया वर्षा जो होती है ना, वो वर्षा चालू कर दे, स्प्रिंकलर सिस्टम चालू कर दे। उसे मशीन टू मशीन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और, डॉक्टर ने अस्पताल में, आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज में या वीडियोस में देखा होगा, अस्पताल में पेशेंट जब ICU में भर्ती रहता है तो उसके बॉडी पे बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, ठीक है। और उन वायर्स की डिस्प्ले अलग एक मॉनिटर लगा होता है वहां पर दिखाई देती है, और उसका कनेक्शन डॉक्टर के पास होता है। तो मशीनें क्या ना, हमारी बॉडी से हमारा बहुत सारी चीज़ों की रीडिंग लेते हैं, हमारा टेम्परेचर, हार्ट बीट, बुखार, और बहुत सारी चीज़ें वो आपस लेते हैं और दूसरी मशीन को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उस केस में वहां पर मोड जो लागू होता है वो होता है M2M मोड, कि मशीन से मशीन आपस में बातचीत कर रही है। फिर आता है M2H यानी मशीन टू ह्यूमन। मशीन जब हमसे बात करे, अभी हम मशीन से बात कर रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ मशीन हमसे बात कर रही है। तो यहाँ पे मशीन इंसान को सूचना देती है। जैसे हेल्थ बैंड मोबाइल में नोटिफिकेशन भेजता है। हमने अपने हाथ में वो स्मार्ट वॉच बांध रखी है, वो हमें हमारे चलने के कदमों को बताता है कि हम कितनी देर चल चुके हैं, हमारी हार्ट बीट कितनी है। तो ये हमें पता कैसे चलता है? हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है, एकदम से वो टू 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 करेगा, भैया आप 10,000 कदम चल चुके हैं या आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। तो वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं M2H मोड। क्लियर? ये हमारे 3 मोड हैं, इनको और डिटेल में समझते हैं। जैसे मोबाइल से लाइट या पंखा AC कंट्रोल करना, ठीक। अब ये क्या हो गया? ये हो गया H2M मोड।
ह्यूमन मशीन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ह्यूमन हम हैं और लाइट पंखा हमारी चीजें हैं, वस्तुएं, थिंग्स हैं। जैसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से आवाज के माध्यम से अलग अलग चीजें काम करवाना, अलग अलग चीजों को कंट्रोल करवाना। अब यहाँ पे H2M कैटेगरी क्या हुई? एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट। एलेक्सा को बोला एलेक्सा लाइट को बंद कर दे, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये H2M कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है M2M कैटेगरी में क्या आएगा? दरवाजा खुलने पर लाइट अपने आप ऑन हो जाना। अब यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं हुआ, मशीन ऑटोमेटिकली दरवाजा खोलेगी, दरवाजा खोलने के बाद ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये क्या, मशीन आपस में बात करेंगे, दरवाजा खुलेगी तो लाइट बंद ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे M2M। इसके बाद आता है M2H, मशीन टू एच, यानी जो हमारी मशीन है वो हमसे बात करिए। डोरबेल कैमरा मोबाइल पर अलर्ट भेजता है। जैसे ही हमारे सामने, घर के दरवाजे के सामने कोई आएगा तो डोरबेल बजाएगा, तो डोरबेल पे कैमरा लगा है तो उसका अलर्ट काय पे आ जाएगा? मोबाइल पर आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं M2H मोड। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से अपने बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम यहाँ मोबाइल से इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल से। तो हमारा ये बल्ब मोबाइल के माध्यम से ऑपरेट होता है। उसी तरीके से स्मार्ट वॉच से हार्ट रेट, हम जो हाथ में घड़ी बांधते हैं वो हमारी हार्ट रेट है, ऑक्सीजन लेवल की निगरानी रखता है। रिमोट से पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है। अस्पताल में सबसे ज़्यादा यूज होता है हेल्थ में, है ना, डॉक्टर के पास आपकी सारी हार्ट रेट पहुंच जाती है। अब यहाँ पे H2M मेथड क्या लागू होगा? H माने होता है ह्यूमन, M फॉर मशीन। डॉक्टर ECG रिपोर्ट देखने के लिए डिवाइस को ऑन करता है। तो डॉक्टर ने क्या किया? मशीन को ऑन किया, मशीन से रिपोर्ट लेगा। अब M2M, मशीन ऑक्सीजन लेवल कम होते ही अलार्म सिस्टम सक्रिय कर देगा। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो मशीन दूसरी मशीन से बात करेगी, मोबाइल पे एक अलर्ट सिस्टम भेज देगी, भैया इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना। अब मशीन M2H में क्या होगा कि मरीज के डेटा की रिपोर्ट डॉक्टर को मिलती रहेगी। मरीज के डेटा की रिपोर्ट कौन दे रहा है? मशीन। और कहाँ जा रही है? डॉक्टर को जा रही है। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? M2H, मशीन ने ह्यूमन को डेटा भेजा। ठीक, ये हेल्थ सेक्टर में है। देखिए, जैसे हम ये इस तरीके की रिस्ट वॉच पहनते हैं। अब इस रिस्ट वॉच से जो भी डेटा हमें मिलने वाला है वो कहाँ जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर हमें मॉनिटरिंग करेगा हमारी। और हम मोड कहाँ यूज करते हैं? खेती में। हम मिट्टी की नमी सेंसर से जांच सकते हैं कि मिट्टी में नमी कितनी है। नमी क्यों जांचनी होती है? मिट्टी की जांच करते हैं, भैया उर्वरक सही है कि नहीं है, फसल पैदा सही होगी कि नहीं होगी। उसी के हिसाब से सिंचाई ऑटोमेटिकली होती रहती है। यहाँ पे जो नमी नापने का सेंसर होगा, जो सेंसर लगा होगा जिसमें मॉइस्चराइज मेजर किया जाता है, अगर वो देखेगा कि नमी कम ज्यादा है तो ड्रिप सिस्टम चालू कर देगा। और M2H क्या करेगा? मशीन ह्यूमन के ऐप, मनुष्य के ऐप में अलर्ट भेज देता है, भैया सिंचाई चालू हो गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा कि आपकी फसल को बारिश की रिक्वायरमेंट है, तो जो मशीन लगी होगी वो मशीन ऑटोमेटिकली वर्षा चालू कर देगी। क्लियर? ऐसे ही अगर यहाँ पे लगेगा ज्यादा वर्षा हो गई है तो यहाँ पे पंखा लगा है या हीटिंग सिस्टम है तो वो आपको गर्मी देना फसल की चालू कर देगा। क्लियर? इसी के हिसाब से अगर हम स्मार्ट सिटी में बात करें, शहरों में, तो ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल होती हैं जो भीड़ के अनुसार रेड और ग्रीन में होती रहती हैं। स्मार्ट कचरे डिब्बे को भरने पर मैसेज आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे M2M मेथड कब यूज होगा? यहाँ पे वो देखेगा, मोशन सेंस करेगा कि किस चौराहे पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो वहां पे लाइट कंट्रोल सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। M2H में क्या होगा कि हमारे मोबाइल पे बता देगा कि पार्किंग है या नहीं है, कौन सी पार्किंग में कितनी जगह बची हुई है। तो ये सारी चीजें हमें मोबाइल पे ऐप पे मिलती रहती है, तो वहां पे हम M2H मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो शहर में, जहाँ पे पूरा शहर है, वहाँ का सिस्टम भी इस IoT के माध्यम से कनेक्ट रहता है। इसी हिसाब से हम इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में मशीनों की निगरानी करते हैं कि हमारी मशीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, और उनका मेंटेनेंस कैसा है, होने वाला है कि हो चुका है। जैसे हमारी गाड़ी नहीं होती है, गाड़ी में मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी सर्विस पे है, हमारी गाड़ी में हवा कम है तो बता देता है आपका लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा कम हवा है, उसमें भरवाओ, है ना। तो वहाँ पे ये सारे अलार्म सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे M2M सिस्टम कब काम करता है? ये अलार्म सिस्टम को सूचना भेज देगा, मशीन का सेंसर देखेगा और अलार्म सिस्टम को सूचना भेज देगा, तो हमारी मशीन के, हमारी डिवाइस पे आ जाता है। जैसे हमारी कार है तो कार में आता है कि भैया आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी सर्विस कराओ। अगर M2H करें तो यहाँ पे मशीन फैक्ट्री के ह्यूमन को, यानी सुपरवाइजर को अलर्ट मैसेज भेजता रहता है। H2M में क्या करेगा कि ऑपरेटर मशीन को मैनुअली कंट्रोल करता है। जैसे
हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, हमारे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन है, वो मशीन कैसे चल रही हैं वो हम अपनी मोबाइल पे या अपनी टैबलेट की स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, उसी के हिसाब से हम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम इसका इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में भी IoT का यूज करते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम मशीन और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारे IoT में कम्युनिकेशन के मोड्स, कैसे बातचीत करी जाती है, कैसे IoT अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकता है और बातचीत कर सकता है। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ IoT का इतिहास। IoT कब शुरू हुआ, किसने किया, क्या क्या चीजें थी पहले और कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट होते चलेगा। बहुत जरूरी चीजें हैं और इनको लिखना है आपको, है ना। इनको लिखना जरूरी है कि किस साल में क्या हुआ, मैंने ईयर बाय ईयर यहाँ पे बाइफरगेट किया हुआ। सबसे पहले 1970 के दशक में कंप्यूटरों को मशीनों में एम्बेड करने के लिए कोशिश करना शुरू करी, भाई मशीनों में कंप्यूटर को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। भाई 1970 में तो कंप्यूटराइजेशन ही बहुत कम था, तो कंप्यूटर तो अलग चल रहे थे, लेकिन जो नॉर्मल मशीन थी उनको कंप्यूटर और मशीनों को आपस में एम्बेडेड किया जाए, यानी जोड़ने के लिए। तो विचार ये था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपस में कनेक्ट और कंट्रोल हो सकती है। ये सारी चीजें 1970 में सोचना शुरू हुई। 1970 में हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ सोचा जा रहा था कि भैया ऐसे कैसे हो, कैसे सकता है, ये सारी चीजें सोचने पे थे। तो विचार ये था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्ट की जाए और कंट्रोल की जा सकती है। ये कब शुरू हुआ, 1970 के दशक में। फिर 1990 में एक भाई साहब थे जिनका नाम था जॉन रोमकी। क्या नाम था, जॉन रोमकी। ये 1990 में जॉन रोमकी ने एक टोस्टर बनाया। टोस्टर पता है ना, जिसमें हम ब्रेड जो होते हैं ना, ब्रेड और टोस्ट होते हैं, उनको गर्म करते हैं, सेकते हैं। इन्होंने उस टोस्टर को इंटरनेट के जरिए कनेक्ट किया और वहां से ऑन ऑफ करने लगे थे। ये पहला ऐसा यूजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिसे इंटरनेट से कंट्रोल किया जा रहा था। इन्होंने, ये भाई साहब थे जिनका नाम था जॉन रोमकी, इन्होंने क्या बनाया था, ये इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर बनाया था जिसे इंटरनेट के जरिए ये ऑन ऑफ कर पा रहे थे, और कुछ नहीं किया था, सिर्फ ऑन ऑफ करना शुरू किया था इन्होंने। ठीक है। फिर 1999 में एक भाई साहब आए, केविन एस्टोन नाम था इनका, और ये थे कौन, एक ब्रिटिश टेक्नोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहली बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया। इससे पहले सारी चीजें इंटरनेट अलग थी, कंप्यूटर की डिवाइस अलग थी, लेकिन उन्होंने एक नया शब्द ईजाद कर दिया जिसको नाम दे दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तभी से ये शब्द प्रचलित हुआ। कब से हुआ, 1999 में। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते जा रहे हैं। यहाँ पे साल है, साल में कौन थे, उन्होंने क्या बनाया था। ठीक, अब यहाँ पे साल है, किसने और इन्होंने क्या किया था, ये एमसीक्यू तैयार हो रहे हैं। ठीक, अब इन्होंने और केविन एस्टोन ने और क्या किया, इन्होंने एक और सिस्टम ईजाद किया जिसको नाम दिया RFID। RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये इसके लिए एक नाम सजेस्ट किया, और जिससे वे प्रोक्टर और गैम्बल के लिए वर्क कर रहे थे, और उसमें भी इन्होंने यूज किया। जो केविन एस्टन थे, उस समय कंपनी थी ये प्रोक्टर गैम्बल नाम से, वहां पर ये काम कर रहे थे, वहां पे उन्होंने ये RFID शब्द का यूज किया, और उसके बाद ऑटो ID लैब्स में भी काम किया, जो MIT थी इसमें भी काम किया। तो ये था हमारा इतिहास 1999 में, जो केविन एडसन ने क्या क्या किया था। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये भैया हैं, कौन है ये भैया, इनका नाम क्या है, ये है भैया केविन एस्टोन जिनका नाम है। इसके बाद देखते हैं, LG ने सन 2000 में पहला इंटरनेट फ्रिज बनाया। कब बनाया, 2000, सन 2000 में। किसने बनाया, LG में। और क्या बनाया, इंटरनेट फ्रिज लॉन्च किया। इंटरनेट फ्रिज क्या होता है, जहाँ पे ऐसी डिस्प्ले लग के आने लगी थी, और जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट था, तो इंटरनेट पे हमें ये पता चल जाता था कि भैया इसमें कितना ज़्यादा ठंडक हो गई है, बर्फ तो ज़्यादा नहीं जम गई, तो उसे हम इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते थे। अब ये मॉडल पर मत जाइए, ये मॉडल नया है ना, मैंने इमेज ली है कहीं से, ये मॉडल नया है, लेकिन इस तरीके से इंटरनेट पे कनेक्ट होता था। इसके बाद 2010 में IBM कंपनी आ गई, और उन्होंने स्मार्टर प्लेनेट इनिशिएटिव की शुरुआत की। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाने लगे थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम दे दिया स्मार्टर प्लेनेट। बहुत सारे इसमें उपकरण शुरू हो गए थे सन 2010 में IBM के माध्यम से। इसके बाद एक कंपनी थी गार्टनर, इन्होंने IoT को एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रूप में नामित किया, और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और मोबाइल ऐप्स की वजह से IoT को बहुत तेज किया। इस समय बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे IBM है, गूगल है, अमेजोन है, अमेजोन है, ये IoT से डिपेंडेंट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो IoT सर्विस आजकल देती हैं। ये सारी कंपनियां जो आपको
IoT की सेवाएं दे रही हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा एनालिटिक्स है। ये सारी चीजें आपको बहुत सारी कंपनियों से अब मिलने लगी हैं। तो इस समय IoT तो समझ लीजिए कि इतना ज्यादा उभरता हुआ वो है ना सेक्टर, कि सारी चीजें IoT हो गई हैं। अब आदमी कुछ काम ही नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसी हाथ में मशीन बन जाए, वो सब कुछ करती रहे, है ना, सब बताती रहे। तो ये सारी चीजें कैसे हैं उपकरण, ये IoT के माध्यम से चलते हैं। जो मशीन हमारा काम करती है वो सारी की सारी IoT से बिलोंग करती है। तो ये थे इसकी हिस्ट्री थी ये। अब आगे देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। अब इतना ज्यादा हो रहा है तो इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होंगे, उन एडवांटेज को एक एक से समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है समय की बचत। IoT से हमारे टाइम की बहुत सेविंग होने लगी। स्मार्ट डिवाइसेस ऑटोमेटेड होते हैं, जैसे मोबाइल से पंखा चालू करना है, AC बंद करना है ना, गाने बजाने हैं, कैमरा देखना है। तो इससे क्या है, हमारे टाइम की बहुत बचत होने लगी है। बेहतर निर्णय लेना, सेंसर और डेटा एनालिसिस की मदद से सटीक निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग करना। अभी छोटी छोटी चीजों के लिए अस्पताल नहीं जाते हैं, उसी पे पता चल जाता है हमारा BP कम है कि ज्यादा है, बुखार है कि नहीं है ना, हाथ में जो लगा है ना हेल्थ बैंड, वही सब कुछ बता देता है। ऊर्जा और संसाधन की बचत हो रही है। स्मार्ट लाइट, स्मार्ट सिंचाई सिस्टम से बिजली और पानी की बचत होती है ना। पानी लगा हुआ खेत में, सिंचाई हो रही है, सेंसर लगाया कि भैया सिंचाई पूरी हो चुकी है, तो वहीं से ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, बिजली की बचत हो गई, है ना। तो ऐसे हमारी बहुत सारी एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है। ऑटोमेशन की सुविधा, उपकरण बिना मानव हस्तक्षेप के काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन। हमने एक मशीन को लगा दिया कि कार पे कलर करो, है ना, अब वो बिना हमारे ऑपरेट के पूरे कार पे कलर कर रही है। ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, मानव का हस्तक्षेप कम हो गया। रियल टाइम मॉनिटरिंग, वास्तविक समय में किसी डिवाइस या स्थान को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल पे घर बैठे बैठे हमारी गाड़ी कोई मांग के ले गया, हम घर पे ट्रैक कर रहे हैं कि भैया तुम बोल के गए हो लखनऊ की, पहुंच गए हरिद्वार, है ना। तो यहीं से हम ट्रैक भी कर रहे हैं उसको रियल टाइम में, कितनी तेज चल रहे हो, कहाँ पार्क की हो, ये सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, ट्रैफिक कंट्रोल, है ना, कहाँ कौन से रोड पे कितना ट्रैफिक है, और जिस पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां की लाइट रेड कर दो। स्मार्ट पार्किंग, पार्किंग में कितनी जगह बची हुई है। स्मार्ट घर, ये सारी चीजें IoT के माध्यम से पॉसिबल हुई हैं। तो ये थे हमारे IoT के सभी फायदे। सिंपल, जब फायदे हैं तो नुकसान भी होने वाले हैं। क्या क्या नुकसान है देख सकते हैं। सबसे पहला नुकसान है सिक्योरिटी रिस्क। रिस्क क्यों है, क्योंकि डिवाइसेस हैक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड वाली सारी चीजें बिल्कुल सिक्योर नहीं होती हैं। आपको सिक्योरिटी जितनी ज्यादा रख सकते हो उतनी रखिए, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसमें हैकिंग का खतरा रहता है। तकनीकी की जटिलता, अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो इनको जोड़ना, कंट्रोल करना, ये आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। आपको थोड़ा सा इंटरनेट और डिवाइसेस को चलाना आना चाहिए। ज्यादा लागत आती है, इनिशियली कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा। IoT शुरुआत में उपकरण और सेटअप इनके थोड़े खर्चीले हो सकते हैं। निर्भरता, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। अगर आप सोचो हमारा AC, हमारा घर के सारे उपकरण मोबाइल से चलने लगे तो हम इतने आलसी हो जाएंगे कि कौन उठ के बोर्ड तक जाए, यहीं पे कर लो, तो ना, तो थोड़ा निर्भरता टेक्नोलॉजी पे ज्यादा हो जाए तो हम आलसी हो जाते हैं। इंटरनेट पे निर्भरता, हाँ, इंटरनेट नहीं है तो कोई भी डिवाइस काम नहीं करेंगे, तो ये इंटरनेट चाहिए इसके लिए। अपडेट और मेंटेनेंस, इन डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर अपडेट और खराबी की स्थिति में परेशानी हो सकती है, इसलिए इन्हें हमेशा अपडेट करना, उनको मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये फायदे और नुकसान दोनों चीजें अपनी अलग अलग जगह पे होती हैं। जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना जो हमने अभी तक पढ़ाया है ये समझ में आ गया होगा। ट्यूटोरियल को हम ज्यादा बड़ा या ज्यादा लेंथी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, एक चैप्टर को हम 2 3 4 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज 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 कमेंट जरूर करिए, है ना, पैसे थोड़ी मांग रहे हैं यार, ना लाइक मांग रहे हैं, ना शेयर मांग रहे हैं, ना सब्सक्राइब मांग रहे हैं, है ना। मुझे सिर्फ कमेंट चाहिए कि बस बता दो कि भैया ठीक है सर, कि ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो अच्छे लगे हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में IoT के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।